दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे चैनल मासूम इन्फो का एक और मालूमाती पॉडकास्ट। आज हम इस्लामी तारीख का एक इंतहाई अहम और दर्दनाक वाक़े पर गुफ्तगू करेंगे। हमारा मौजू है हजरत अली इब्न अबी तालिब की शहादत और इब्न मुलजिम कौन था और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। दोस्तों, इस्लामी तारीख में अली इब्न अबी तालिब की शख्सियत एक अजीम मकाम रखती है। वो रसूलुल्लाह के चचाजाद और दामाद भी थे और इस्लाम कबूल करने वाले में सबसे पहले और इब्तदाई लोगों में शुमार होता है। सन 35 हिजरी में जब उस्मान इब्न अफ़ान शहीद हुए तो मुसलमानों ने हजरत अली को चौथा खलीफा मुंतखब किया, लेकिन हजरत अली की खिलाफत का ज़माना सियासी और समाजी इख्तलाफात से भरा है। इस ज़माने में कई बड़े वाक़यात पेश आए जिन्होंने बाद में इस्लामी तारीख का रुख बदल दिया। इनमें एक अहम वाक़या जंग सफ़ीन है। ये जंग हजरत अली और शाम के गवर्नर मुआविया के दरमियान लड़ी गई। इस जंग के दौरान जब हालात बहुत संगीन हो गए तो दोनों तरफ से फैसला किया गया कि मामला जंग की बजाय सालसी के जरिए हल किया जाए। यही वो फैसला था जिसने बाद में एक नए गिरोह को जन्म दिया जिसे तारीख में खारजी के नाम से जाना जाता है। खवारिज वो लोग थे जो पहले इन्हीं फौजों में से शामिल थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने सालसी का फैसला देखा तो उन्होंने कहा कि फैसला सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, इंसानों की सालसी नहीं होनी चाहिए। इसी नजरिए की वजह से वो हजरत अली से अलग हो गए और आपके सख्त मुखालिफ बन गए। बाद में हजरत अली और खवारिज के दरमियान एक मार्का पेश आया। ये जंग नहरवान थी। इसको जंग नहरवान के नाम से जाना जाता है। इस जंग में खवारिज को बहुत शिकस्त हुई और इनके बहुत से लोग मारे गए। यही वो वाक़या था जिसके बाद खवारिज के दिलों में शदीद गम और इंतकाम पैदा हो गया। इसी माहौल में एक शख्स सामने आया जिसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। इब्न मुलजिम असल में यमन के कबीले से तल्लुक़ रखता था और इब्तदा में मुसलमान था, लेकिन बाद में वो खवारिज के नजरियात से मुतासर हो गया। खवारिज का अकीदा बहुत सख्त था। वो ये समझते थे कि जो इनके नजरिए से इख्तलाफ करेगा वो गुमराह हो जाएगा। तारीखी रिवायात के मुताबिक खवारिज के चंद अफराद ने एक खुफिया मंसूबा बनाया। उन्होंने सोचा कि मुसलमानों के बड़े बड़े रहनुमाओं को शहीद कर दिया जाए। उनमें हजरत अली भी शामिल थे। इसी मंसूबे के मुताबिक 3 मुख्तलिफ अफराद को यह जिम्मेदारी दी गई। हजरत अली को कत्ल करने की जिम्मेदारी इब्न मुलजिम ने ली। यहाँ पर एक और दिलचस्प और मशहूर रिवायत भी है जिसका ताल्लुक एक औरत से है। बाज़ तारीखी कुतब में जिक्र मिलता है कि जब इब्न मुलजिम कूफा में था तो इसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसका नाम कताम बिन शाजना बताया जाता है। कहा जाता है कि इस औरत के वालिद और भाई जंग नहरवान में मारे गए थे और इसी वजह से वो हजरत अली से शदीद नफरत रखती थी और इसी नफरत की वजह से जब वो इब्न मुलजिम से मिली, रिवायात के मुताबिक इब्न मुलजिम इस औरत से शादी करना चाहता था। जब इसने निकाह की बात की तो इस औरत ने कहा, मैं तुमसे निकाह जरूर करूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। इसने मेहर के तौर पर 3 चीजें मांगी, 3000 दिरहम, एक गुलाम और तीसरी शर्त ये थी कि तुम अली इब्न अबी तालिब को कत्ल कर दो। ये रिवायात बाज़ तारीखी किताबों में नकल की गई है, जैसे कि तारीख तिबरी और बाज़ शिया रिवायती मजमुओं में से बिहारुल अनवार में इस वाक़े का जिक्र मिलता है। मुअर्रिखीन कहते हैं कि मुमकिन है इब्न मुलजिम पहले ही खवारिज नजरियात से मुतासिर था और इस औरत ने इसके इरादे को मजीद मजबूत कर दिया। अब आइए इस वाक़े की तरफ जिसने तारीख को बदल दिया। सन 40 हिजरी की एक सुबह थी। हजरत अली हमेशा की तरह फजर की नमाज के लिए मस्जिद कूफा तशरीफ लाए। जब वो नमाज के लिए खड़े हुए तो इब्न मुलजिम मौका की तलाश में था। जैसे ही हजरत अली सजदे में गए, इब्न मुलजिम ने जहर में बुझी हुई तलवार से आप पर हमला कर दिया। ये हमला बहुत शदीद था और हजरत अली शदीद जख्मी हो गए। तारीखी रिवायात में आता है, इस वक्त हजरत अली ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। 2 दिन तक वो शदीद जख्मी हालत में रहे और आखिरकार जख्मों की शिद्दत की वजह से वो शहीद हो गए। हजरत अली की शहादत इस्लामी तारीख का एक बहुत बड़ा सानिया था। इनकी शहादत के बाद मुसलमानों के अंदर सियासी इख्तलाफात मजीद पेचीदा हो गए। मुअर्रिखीन के मुताबिक इस वाक़े के पीछे चंद बड़े मुहर्रिकात थे। पहला मुहर्रिक खवारिज की शिद्दत पसंदी थी, दूसरा मुहर्रिक जंग नहरवान के बाद पैदा होने वाली नफरत थी और तीसरा मुहर्रिक वो ज़ाती अवामिल थे जिनका जिक्र बाज़ रिवायात में कताम के वाक़े के जरिए
کیا جاتا ہے۔ دوستو، تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے جب اختلاف شدت اختیار کر لیتے ہیں اور برداشت ختم ہو جاتی ہے تو بڑے اور اس سے بڑے بڑے سانحات جنم لیتے ہیں۔ حضرت علی کی زندگی ہمیں عدل، علم اور بہادری کا سبق دیتی ہے، اس لیے آج بھی دنیا بھر کے مسلمان ان کی شخصیت کو احترام اور محبت سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محبت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرمائے اور ہم مولا علی علیہ السلام کے دی ہوئے علم اور راستے پر چلیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے جانثاروں میں شامل ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔